राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तोड़ दी है। हरभजन सिंह को भी अपने साथ लेकर चले गए, अशोक मित्तल को भी अपने साथ लेकर चले गए, संदीप पाठक को भी अपने साथ लेकर चले गए। और इसके अलावा आप देखते हैं तो स्वाति मालीवाल भी साथ गई, विक्रमजीत साहनी भी साथ गए और राजेंद्र गुप्ता भी साथ गए हैं। ये सभी जो है राज्यसभा के सांसद थे आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी में फूट पाड़ देते हैं और सभी 7 लोगों को राघव चड्ढा अपने साथ ले जाकर बीजेपी में विलय कर देते हैं। यानी कि दल बदलू कानून भी इन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि भाई आपने 2/3 जितनी सदस्यता है 2/3 लेकर आप चले गए हैं। देखा जाए राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे, इसमें से 7 सांसद राघव चड्ढा अपने साथ लेकर चले जाते हैं। पंजाब में बवाल मचा पड़ा है। सबसे अधिक बवाल हरभजन सिंह को लेकर मचा पड़ा है। हरभजन सिंह के घर के बाहर तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। हरभजन सिंह के जो घर है उसके बाहर दीवार पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है पंजाब का गद्दार। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पंजाब में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। अशोक मित्तल के खिलाफ जो है जमकर लोगों में आक्रोश है, क्योंकि अशोक मित्तल को राघव चड्ढा की जगह जो है वो लीडर बनाया गया था राज्यसभा में। राघव चड्ढा को हटाया गया था कि भाई राघव चड्ढा जो है ना वो बिल्कुल भी सरकार के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं ना, मतलब अगर आप वॉकआउट करते हैं तो उनके साथ नहीं देते हैं। इनको जो आम आदमी पार्टी का समय दिया जाता है वो राघव चड्ढा लीडर है। वो बातें क्या उठाते हैं, बातें तो वो मुद्दों की उठा रहे हैं कि भाई साहब अगर मेरा सिम में 1 महीने का रिचार्ज खत्म हो जाए तो उसके बाद इनकमिंग क्यों खत्म हो जाती है। डिलीवरी बॉय का मुद्दा उन्होंने उठाया, मिलावट का मुद्दा उन्होंने उठाया। मुद्दे जो उन्होंने उठाए थे वो मुद्दे तो आम आदमी के थे, यानी कि आम आदमी से जुड़े हुए, हमसे आपसे जुड़े हुए वो मुद्दे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि भाई साहब आप जो है ना वो विपक्ष का साथ ना देकर आप साथ दे रहे हैं सरकार का। आप मुद्दे जो उठा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कोटे से जो आपको समय दिया जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना चेहरा चमका रहे हैं। होता भी ऐसा ही था, राघव चड्ढा मुद्दे उठाते थे, सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा छा जाते थे और आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी ये रास नहीं आया। राघव चड्ढा को उनके पद से हटा दिया, यानी कि राज्यसभा में आपके जो लीडर थे उनको उनसे पद से छीन लिया गया कि अब आपके लीडर राघव चड्ढा नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो कोटा होगा बोलने का वो अशोक मित्तल को दिया जाए। अशोक मित्तल कौन थे? अशोक मित्तल जो है अभी भी है, अशोक मित्तल जो है वो LOP यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी है पंजाब की, उसके संस्थापक है। उनको जो है आम आदमी पार्टी ने अपना लीडर राज्यसभा में बना दिया। राघव चड्ढा ने बड़ा गेम खेला। 6 राज्यसभा के सांसद पंजाब से और एक स्वाति मालीवाल तो पहले खिलाफ में है भाई साहब, वो तो लगातार आरोप लगा चुकी है। करीब 1 साल पहले केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाकर जो है पिटवाया था। तो एक राज्यसभा सांसद दिल्ली से, यानी कि 7 राज्यसभा के सांसद जो है राघव चड्ढा अपने साथ ले आते हैं। और राज्यसभा में भाई 2/3 बहुमत चाहिए तो आप पर जो है दल बदल कानून बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, यानी कि आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। आपने विलय कर दिया बीजेपी में। 10 कुल राज्यसभा में जो है वो आम आदमी पार्टी के सांसद थे, अब 7 चले गए तो 2/3 चले गए हैं। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि भाई इनके जो सदस्यता है उसको अयोग्य घोषित किया जाए। अंतिम फैसला जो लेना है वो देश के उपराष्ट्रपति या ये कहें राज्यसभा के सभापति, क्योंकि राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, राधा कृष्णन जी, उनको लेना है कि इनको अयोग्य घोषित किया जाएगा या इनकी सदस्यता बची रहेगी। लेकिन जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, उसके हिसाब से अगर आप 2/3 बहुमत लेकर जाते हैं, आपने देखा था महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, शिवसेना टूटी थी। इसके अलावा आपने देखा तरह तरह बहुत, मतलब कई सालों से आप देखते हैं 1983, 85 कई बार हमने मौकों पर देखा है कि आप 2/3 बहुमत लेकर जाएंगे तो आपका विलय माना जाएगा, ना कि मतलब मर्जर माना जाएगा। आपने मर्जर को हथियार बनाया तो यानी कि आपकी सदस्यता नहीं जाने वाली है, क्योंकि 2/3 आपके साथ हैं। 2/3 के वो पत्र में आपने साइन कर रखे हैं कि भाई हम जो है वो राघव चड्ढा के साथ है और हम आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन पंजाब में इसको लेकर बवाल मचा पड़ा है। पंजाब में चुनाव होने वाला है, सवाल ये भी उठ रहा है क्या राघव चड्ढा पंजाब में, क्योंकि बीजेपी का कोई इतना बड़ा आधार नहीं है, तो क्या राघव चड्ढा जो है वो बीजेपी का CM फेस पंजाब के अंदर हो सकते हैं? क्योंकि पंजाब में अगर आप देखें राज्यसभा, तो आपको राज्यसभा पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवंत मान हो या संजय सिंह हो, मतलब आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता आप देखते हैं वो सीधे तौर पर इनको कह रहे हैं कि भाई हमने इनको पहुंचाया ना। बात भी सही है कि राज्यसभा किसने पहुंचाया, विधायकों के जरिए पहुंचते हैं, आम आदमी तो वोट नहीं देता, यानी कि जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं थे, तो भाई इनके जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। ये भगवंत मान भी कह रहे हैं, ये संजय सिंह भी कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस पर कोई भी बयान खुलकर तो नहीं दिया है, लेकिन पंजाबियों के साथ एक बड़ा धक्का इसको जरूर बताया, उन्होंने पोस्ट जरूर किया था। लेकिन ये आम लोगों से जुड़े हुए नहीं थे, विधायकों के जरिए राज्यसभा पहुंचते हैं। अब देखना यह है क्या राघव चड्ढा बीजेपी की नैया पंजाब के अंदर पार करा पाएंगे, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पंजाब के किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जो बिल्कुल भी बीजेपी को वोट नहीं देता है। यानी किसान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, क्योंकि बीजेपी को किसान विरोधी जो है वो पंजाब के किसान बताते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और खबरें ये तक निकल कर आ रही हैं कि राघव चड्ढा के समर्थन में, यानी कि राघव चड्ढा के संपर्क में कई पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनकी संख्या 60 से ज्यादा बताई जा रही है। अगर ये हकीकत है, अगर ये सच है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो है भगवान मान की गिर सकती है। हालांकि
संजय सिंह से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई अफवाहें हैं और मीडिया में खबरें जो है गलत सलत चलते रहती है, मानहानि का केस तक मैं कर दूंगा, ये तक दावा जो है संजय सिंह ने किया था। लेकिन खबरें चल रही हैं, अब इसमें कितनी हकीकत है कितना झूठ है ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन राघव चड्ढा पे जो आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने उनमें सच्चाई तो है। आम आदमी पार्टी से ही राघव चड्ढा का सियासी सफर शुरू हुआ था। एक आंदोलन के जरिए आम आदमी पार्टी बनी थी, अन्ना हजारे का वो आंदोलन था जिसका चेहरा अरविंद केजरीवाल बने, मनीष सिसोदिया बने। इसके अलावा आप देखेंगे उसमें कई और नाम जैसे राघव चड्ढा भी जब आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई उस समय से जुड़े हुए थे, यानी कि राजनीतिक सफर की शुरुआत आम आदमी पार्टी से ही राघव चड्ढा की हुई। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को लोकसभा का चुनाव लड़ाया 2019 में, वो हार जाते हैं। 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ाया, वहां वो जीतते हैं। 2022 में राज्यसभा भेजा, लेकिन जिस तरीके से शादी होने के बाद राघव चड्ढा जो है लगातार आम आदमी पार्टी से दूर जा रहे थे। एक तरीके से ये कहें, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, कोई बयान नहीं दिया। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे उस वक्त पर राघव चड्ढा विदेश में घूम रहे थे। या ये कहें, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो यही कहना है कि घूम रहे थे, लेकिन राघव चड्ढा का कहना है उस समय वो अपनी आंख का ऑपरेशन करा रहे थे। कुल मिलाकर एक्शन हो चुका है, आम आदमी पार्टी में फूट पड़ चुकी है और आम आदमी पार्टी ने सभापति को यानी कि उपराष्ट्रपति को जो है पत्र लिख दिया कि इनको अयोग्य घोषित किया जाए। लेकिन संविधान 2/3 बहुमत के साथ अगर आप आते हैं तो आप अयोग्य नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई अयोग्य तो नहीं होंगे। तो अब आम आदमी पार्टी के पास क्या चारा रहा, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और लंबी इसमें कोर्ट की लड़ाई लड़ी जाएगी। और उसके बाद ही मुझे लगता है जहां तक राघव चड्ढा के पक्ष में ही फैसला है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है 2/3 अगर आप साथ लाते हैं, यानी कि 10 में से आप 7 ले आए साथ में, तो भाई आप जो है आपकी सदस्यता नहीं जाने वाली है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।